Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया हुआ है फिजिक्स क्लास 9 का। आज हम इस लेक्चर में फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है उसका टॉपिक नंबर 6 डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। डियर स्टूडेंट्स, एक सिस्टम है। सिस्टम जो है वो नंबर ऑफ बॉडीज से मिलकर बनता है। उसमें बहुत सारी बॉडीज हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसका सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास ये नहीं कि उसका जो बॉडी का जो सिस्टम का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास होगा उस बॉडी का, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए, बैलेंस्ड हो जाए, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास है। एक एग्जांपल करते हैं, आपको इंशाल्लाह सेंटर ऑफ मास की अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है और इसके एक एंड पे हमने एक मास अटैच किया हुआ है और दूसरे एंड पे भी हमने एक मास अटैच किया हुआ है। जो यहां पे मास है उसका जो वेट है वो कम है, यहां पे मास है उसका वेट क्या है, ज्यादा है। सो अगर हम यहां पे इसकी सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर अमूमन यहां पे बन रहा होगा, ठीक है, लेंथ के हिसाब से बात करें तो इसका सेंटर यहां पे बन रहा होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमने सेंटर ऑफ मास की बात करनी है। सेंटर ऑफ मास क्या, कि जहां पे बॉडी बैलेंस हो जाए। तो अमूमन जो बेसिकली इसका जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो यहां पे आई थिंक बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे मास ज्यादा था और यहां पे मास कम था। सो अगर यहां पे हम सेंटर ऑफ मास को ड्रा करते हैं तो ये बॉडी है यहां इधर को डाउनवर्ड मूव हो जाती, यहां से अपवर्ड मूव हो जाती। तो हमने बात ये करनी है कि सेंटर ऑफ मास है क्या। सेंटर ऑफ मास जहां पे बॉडी बैलेंस हो जाए वही उसका सेंटर ऑफ मास है बॉडी का। सो यहां पे इसका हमने सेंटर ऑफ मास को ड्रा कर लिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जहन में आता है कि सेंटर ऑफ मास को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है कि जहां पे आप अगर फोर्स अप्लाई करें, उस पॉइंट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो वो जो बॉडी है वो मूव करे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, बगैर किसी रोटेशन से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन करते हैं सेंटर ऑफ मास की, और अभी मैं जो बताया है वो भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है इज सच ए पॉइंट, वो एक पॉइंट होता है वेयर जहां एन अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स होती है, ये अप्लाइड फोर्स हमने फोर्स अप्लाई करनी है सिस्टम पे, कॉजेज द सिस्टम टू मूव, सिस्टम मूव करे, ठीक है। आपने एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगानी है और वो सिस्टम आपका मूव करे विदाउट रोटेशन, रोटेशन के बगैर रोटेट करे, तो मूव करे, तो हम उसे कहते हैं वो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अगर आपने सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है तो आपने अगर सेंटर ऑफ मास को फाइंड किया और आपने चेक करना है कि क्या वही सेंटर ऑफ मास है, तो आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है। अगर तो वो फोर्स वो मूव करवाएगी विदाउट एनी रोटेशन, सो वही जो है उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अमूमन यहां पे बन रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। हमने अब चेक करना है कि क्या वाकई इसका सेंटर ऑफ मास है। सो हमने लेट कर लिया कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यही इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर आप यहां पे फोर्स लगाएंगे इस सीमत पे, इस पॉइंट पे इस सीमत पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉडी है वो ऐसे ही मूव करती जाएगी, इसमें कोई रोटेशन नहीं आएगी। हम बात करें इस डेफिनेशन की, विदाउट रोटेशन की बात हम कर रहे हैं। सो इसमें कोई रोटेशन नहीं आएगी, सो यही इसका बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब हम इस फोर्स को जरा चेंज करते हैं इसकी पोजीशन, कि क्या किसी और पॉइंट पे भी इसका सेंटर ऑफ मास बन रहा है। अगर हम यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे
तो ये जो बॉडी है डियर स्टूडेंट्स ये रोटेट कर जाएगी। रोटेट कैसे करेगी देखें, ये एक मैच है हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉडी है आगे को मूव कर जाएगी, ऐसे मूव कर जाएगी, ये ऐसे को मूव कर जाएगी। सेंटर ऑफ मास ये है ना, अगर आप यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी यहां पे मूव कर जाएगी, ऐसे इस पोजीशन को चेंज कर देगी और यहां पे मूव कर जाएगी, ठीक है। सो ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो अगर हम यहां पे फोर्स लगाएंगे, इस जगह पे फोर्स लगाएंगे तो फिर हमारी बॉडी क्या बिहेव करेगी, कैसा बिहेव करेगी। सो अगर हम यहां पे फोर्स लगाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो इस तरह मूव कर जाएगी, ये सेंटर ऑफ मास है, और अपनी जो बॉडी है वो पोजीशन चेंज कर जाएगी, यहां से यहां तक पोजीशन को चेंज कर जाएगी, क्योंकि यहां पे जो बॉडी है वो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, इसीलिए बॉडी रोटेट करेगी। रोटेट बॉडी तब नहीं करेगी जब आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तब बॉडी जस्ट मूव करेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेंटर ऑफ मास की अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी तो हमने वो एग्जाम्पल डिस्कस किया जो कि हमारी बुक पे है। हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि आपको डेली लाइफ में सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का फाइंड करने में आसानी पैदा हो, ठीक है। हमने क्या करना है कि एक हमने स्केल लेना है या कोई भी लेंथ वाला लेना है, कोई भी लेंथ हमने लेनी है। ये हमने एक स्केल लिया, इसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अमूमन जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो 6 पे बनेगा, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 6, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। यहां पे आप फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही, ऐसे ही नीचे को मूव कर रही है। ये देखिए मैंने यहां, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, मैं यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, ऐसे ही नीचे मूव करेगी। अगर मैं इस फोर्स की पोजीशन को चेंज करूं, अगर मैं यहां पे फोर्स लगाऊं तो ये देखें बॉडी रोटेट कर रही है, जरा ध्यान से देखें बॉडी रोटेट कर रही है। अगर मैं यही फोर्स इस पॉइंट पे लगाऊं तो ये बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। सो इसका ये दोनों जो है सेंटर ऑफ मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास क्या है, जिस पॉइंट पे हमने पहले फोर्स लगाई थी, ये देखें इस कोई रोटेशन नहीं आ रही, ये देखें फोर्स लगाता कोई रोटेशन नहीं आ रही। सो पॉइंट 6 पे जो है इसका सेंटर ऑफ मास है। ये तो हमने बात कर ली जो हमारी बॉडी है सिमेट्रिकली, मतलब ये है कि इस हर पॉइंट पे इसका मास जो है वो इक्वली डिवाइडेड है। अब हम बात करते हैं उस बॉडी की जिस पे हमने जो मास है वो एक जो बॉडी जो सिस्टम है उस पे जो बॉडीज हैं उनका मास डिफरेंट है एवरी डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। हमने यही एक स्केल लिया, स्केल के एक कॉर्नर पे हमने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर को अटैच कर दिया, ठीक है, इसका वेट ज्यादा है, और एक पॉइंट पे हमने एक पेंसिल को जिसका वेट कम है उसको अटैच कर दिया। दरअसल यही हम एक एग्जांपल को प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। हमने देखा कि एक स्केल है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यहां भी एक स्केल को 12 पार्ट्स में ही डिवाइड है ये। सो अगर मैं 6 के ऊपर रखूंगा सेंटर ऑफ मास देखूंगा तो यहां पर नहीं हो रहा, सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं है इसका। अभी हम इसको आगे मजीद मूव करवाते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास 6 पे क्यों नहीं है, क्योंकि एक जगह पे पॉइंट जो बॉडी है वो उसका वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर बॉडी। सो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास अमूमन यहां पे बनेगा, पॉइंट 7 के ऊपर बनेगा। सो ऐसे आप देखें कि यहां पे जो लेंथ है वो ज्यादा है, यहां पे जो लेंथ है ये कम है। क्यों? कि यहां पे जो बॉडी है वो हैवी वेट वाली है, यहां पे जो बॉडी है वो लो वेट वाली है। सो इसका सेंटर ऑफ मास यहां बनेगा पॉइंट 7 के ऊपर। अगर मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं तो ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, मूव ही करेगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा। और अगर मैं यहां पे इसका जो है यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो यहां पे बॉडी जो है रोटेट करेगी, यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो यहां पे बॉडी रोटेट करेगी। सो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पॉइंट 7। अगर हमारी जो बॉडी है वो सिमेट्रिकली है तो हमने उसका अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे आप फोर्स लगाएं तो वो बॉडी रोटेट ना करे।
उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको सेंटर ऑफ मैथ्स की अच्छे से समझ आ गई होगी और जो हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी की उसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स एक इसका खुलासा करता हूँ इस टॉपिक का कि जो सेंटर ऑफ मैथ्स है उसको ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो वो मूव रोटेट नहीं करेगी, मूव तो करेगी लेकिन रोटेट नहीं करेगी। रोटेट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस चीज के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो वो बैलेंस ही रहेगी। लेकिन अगर आप पोजीशन चेंज करेंगे उस बॉडी की जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी रोटेट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इस टॉपिक में किसी भी पॉइंट की आपको अगर समझ नहीं आई, सेंटर ऑफ मैथ्स की समझ नहीं आई या किसी और पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।